नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं शेखपुरा में मौजूद हूं और मेरे पीछे राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय शेखपुरा है। यहाँ पे एक 3 दिन पहले घटना हुई है कि एक बच्ची जो है 8वीं वर्ग कक्षा की बच्ची है वो सामने जो छत दिख रहा है उसी छत से गिर गई है। और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो बताते हैं कि बच्ची पढ़ने आई थी, पढ़ने के क्रम में वो छत पे चली गई और वहाँ से गिर गई। इस घटना में बच्ची काफ़ी घायल हुई है और उसके बाद बच्ची के परिजन और जो स्थानीय ग्रामीण है मामले को लेकर नौहट्टा बीओ और नौहट्टा थाना को सूचना दिया है कि जो स्कूल की चारदीवारी होनी चाहिए और जो बच्ची गिरी है उसके इलाज के लिए भी सहयोग होना चाहिए। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्ची कैसे गिरी और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चारदीवारी का काम क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर इस तरह की घटना हो रही है उसको कैसे लगाम लगाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सरदार अली। सरदार जी, क्या घटना हुई थी राजकीय परसों उर्दू मध्य विद्यालय शेखपुरा में? परसों एक लड़की थी, 8वां क्लास में पढ़ती थी। वो ऊपर में ये लोग स्कूल लगाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और प्रार्थना होता है, मतलब सारा चीज़ स्कूल में ही होता है, ऊपर में ही होता है। तो ऊपर ऊपर में होता है, खुला छत पे? खुला छत पे होता है। अच्छा। तो खेलने के दौरान ऊपर छत से पूरा नीचे गिर गई। आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर लगभग में समथिंग अगर बोला जाए तो 18 से 20 फीट की हाइट होगी और नीचे पक्का पूरा ज़मीन बना हुआ है। तो कहना ये है कि ऊपर अगर रेलिंग होता, बाउंड्री होता तो इस प्रकार की घटना नहीं हो पाता। तो अच्छा, बच्ची की स्थिति क्या है? बच्ची का स्थिति अभी परसों गिरी हुई है। आज अभी उसको तुरंत लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल में। परसों से अभी तक से उसका स्थिति ठीक नहीं था। इसके लिए अभी डेहरी हॉस्पिटल में वो बच्ची को लेके गए हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहराब आलम हुआ। अच्छा, ये घटना 3 दिन हो गया हुए हुए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो हमारे स्कूल का जो बाउंड्री बाकी है, वो बाउंड्री के जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो। पहले भी घटना हुई है क्या? जी, इससे पहले भी एक लड़की गिरी हुई थी। इसके विषय में हम लोग ज़्यादा उसमें प्रयास नहीं किए कि बाउंड्री हो जाएगा, पर इसका बाउंड्री नहीं होने के कारण दूसरा घटना ये हो चुका है। इसके लिए हमारे आग्रह है टीचर से भी, प्रिंसिपल से भी आग्रह है और बीओ सर से भी आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द आकर के इसको देखा जाए तत्काल में, ताकि ऐसा दोबारा घटना ना हो। अच्छा, इस मामले को लेकर जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं आप लोग जानकारी दिए कि नहीं दिए? जी, जानकारी दिए हैं सर। सर, ये मुझे बीईओ के पास घटना दिए हैं और ये नोएडा हमारे थाना में घटना दिए हुए हैं और ये बीडीओ के साहब के पास भी मैं इसको दिया हूँ, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि दिखलाएँ। ये 3 प्रतियाँ हैं जिनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के बाद है आपका बीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और उसके बाद नौहट्टा थाना प्रभारी। तीनों जगह पे आवेदन की प्रति को कॉपी दी गई है और आवेदन में लिखा गया है कि 1/2025 को समय 11 बजे बहदारा उर्दू प्राइमरी स्कूल के छात्रा सबरीन परवीन वर्ग 8 की छात्रा शिक्षक की लापरवाही के कारण बिना रेलिंग की छत के ऊपर दौड़ लगाया जा रहा था। उसी दौरान छात्रा गिर पड़ी और घायल हो गई। स्कूल के विकास का पैसा प्रिंसिपल द्वारा गटक लिया गया। इनका कहना है कि प्रिंसिपल साहब पे आरोप है कि उनके नहीं चाहने के कारण अभी तक रेलिंग नहीं लगाई गई है। चलिए हम उनके जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बंधु और हैं, क्या सवाल लेकर कहना चाहते हैं? क्या काम कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम आमिर सुहेल है सर। मेरा सर सवाल ये है कि जो हमारा फ्लोर है सर, ये चारों तरफ से ओपनिंग है सर। इसमें इलेक्ट्रिकल समस्या भी है, लेकिन जब ये हम जानते हैं कि एक जो टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फिर भी इसके जानने के बावजूद भी वो बच्चों के स्कूल पर पीटी कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं और भी बहुत सारी ठंडी के मौसम में वहीं पर ही लोगों को पढ़ाते हैं। क्या ये सेफ़ है या मैं ये जानना चाहता हूँ? लेकिन अभी हम लोग जब ऊपर चले तो देखे कि उसपे ईंट लगा कर वो प्रतिबंधित कर दिए हैं। ये तो सर कल किया गया है, घटना के बाद किया गया, वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया। कोई भी बच्चे उसको फांग कर जा सकते हैं, वो प्रॉपर ढंग से नहीं है सर। शिक्षकों से क्या माँग है आपकी? शिक्षकों से सर यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द रेलिंग कराया जाए और बच्चों को हो सके ऊपर ना भेजा जाए जब तक रेलिंग नहीं हो सके। चलिए, हम मिलते हैं जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे भी बात करेंगे, शिक्षकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना जो हुई है, कैसे हुई और इस तरह की घटना अगर
एक नहीं 2 बार होती है, तो आखिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? ये सर देखिए, जो 25 तारीख घटना हुआ है, मैं अपना BO साहब के पास एक आवेदन दिया, BDO साहब के पास आवेदन दिया और मैं नौटा थाना के प्रभारी को आवेदन दिया गया। अभी तक 2 दिन हुआ, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना कुछ जांच के लिए यहाँ पर कोई आए, ना अभी तक कोई पूछने लड़का को जो गिरी है लड़की, अभी तक कोई ना जांच के लिए कोई पूछने तक नहीं आया, टीचर तक भी। ठीक है, ये हमारा ये BO साहब का ये आवेदन है जो हमारे दिए हैं सील करके। इसके बाद हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, BDO साहब का, ये हमारे नौटा थाना का है, जो हम लोग तीनों जगह आवेदन दिए हुए हैं। अभी तक कोई जांच उसमें नहीं आया। इससे पहले भी एक घटना हुआ है, हम लोग इस पे एक्शन नहीं लिए कि चलिए ये घटना हुआ है, दोबारा ऐसा घटना ना हो। इससे पहले घटना कब हुआ था? इससे पहले घटना से 2 साल पहले हुआ है। 2 साल पहले, 5-6 साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले हुआ होगा। अच्छा। हाँ, एक मस्जिद ड्राइवर है शेखपुरा का ही, उनकी लड़की गिर गई थी ऊपर से। उस समय भी टीचर लोग को बोला गया कि देखिए आप लोग स्कूल को सेफ कीजिए, ऊपर रेलिंग कीजिए। अगर रेलिंग नहीं हो पाता है, फंड नहीं है आपके पास, तो फिर ऊपर बच्चे को मत जाने दीजिए पढ़ने के लिए। आप नीचे अपना स्कूल लगाइए, जो स्कूल में ग्राउंड है उसी में स्कूल लगाइए। ऊपर क्यों, जब अनसेफ जगह है तो ऊपर क्यों जान देते हैं? तो उस पर भी अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब है साफ निकल के आता है कि टीचर लोग इंतजार कर रहा है बच्चे मरने का, कि जब बच्चे गिर के मर जाएंगे उसके बाद में फिर बड़ा एक्शन लेगा ये लोग। अभी परसों का जो घटना है वो कोई मामूली घटना नहीं है। पूरा बच्ची का पैर सूजा हुआ है, फूला हुआ है, और उसको लेके गए हुए हैं इलाज के लिए। तो अगला हमारे हिसाब से लगता है कि टीचर हो या जो BO साहब है या BDO साहब है, फिर आगे का इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा घटना हो, कोई डेथ कर जाए, उसके बाद में हम लोग जाएंगे इंक्वायरी के लिए। अभी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार अली है, मैं यही शेखपुरा का रहने वाला हूँ। जो टीचर नीचे आकर अब बच्चे लोग को ऊपर छोड़ देते हैं बिना लापरवाही की वजह से। इससे पहले भी घटना हुआ था, तो हम लोग इन्फॉर्म किए थे BDO साहब को, और वहाँ पे जो भी अधिकारी है उनसे बोले, तो वो बोले कि ठीक है आगे इस तरह का घटना नहीं होगा। उसके बाद में भी 2 साल के बाद ये फिर घटना हुआ। नीचे सारा टीचर लोग बैठा रहेगा, बच्चा को ऊपर छोड़ देगा। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, और पढ़ाई लिखाई से मतलब बच्चा को एक एक करके पूछा जाए ना, उस बच्चा में क्या क्या पढ़ा है। कोई मतलब पढ़ने का कोई तरीका नहीं, पढ़ाने का तरीका मालूम है ना, पढ़ने का तरीका मालूम है। बस दिन रात लापरवाही, खाली बस बरतना, दिन रात मोबाइल, कोई कुछ नहीं है। से कानूनी कार्रवाई ना हो और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग इससे आगे निकलेंगे। DM साहब के पास जाएंगे। तो हमारे बच्चे के जितना भविष्य खतरा है सर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, जितना होगा हम लोग से बनेगा। बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई एजुकेशन नहीं है। स्कूल में हम बच्चा को दे रहे हैं भविष्य बनाने के लिए। अगर किसी तरह का इन लोग कुछ इंतजाम नहीं किया, पढ़ाई ठीक से नहीं किया, तो हम बच्चा को स्कूल में नहीं फिर भेजेंगे। पूरा हम लोग गांव डिसाइड करके, और सभी गांव का अभी बच्चे पढ़ लिख लिया रहे ना, अभी आ रहे हैं जी। अगर 2-4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, मेरे बच्चा के सेफ्टी के साथ कोई मतलब समझौता नहीं लोग करेगा, तो हम स्कूल बच्चा जाना बंद कर देंगे। यहाँ से पूरा नीचे तक गिरी है, यहाँ से जी नीचे का हाइट देख सकते हैं, पक्की रोड है। नमस्कार मैम। हाँ, मेरा नाम निगार बना जी। मैं उर्दू मध्य विद्यालय शेखपुरा का ATM प्रभारी हूँ जी। 9:40 में हमारे विद्यालय में बच्ची आई, हंसी खुशी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वो लोग कुछ अपना प्रोग्राम करना चाहते थे, और इतने ही पर ऊपर गई, खुशी में उछल रही थी, वो उत्तर साइड में बच्ची मेरा जमीन में गिर गई। इसका बहुत हमें दुख है। हमें सभी से, जितने भी मेरा शिक्षा विभाग हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारा यही अनुरोध है, यही हाथ जोड़ी मिनती है कि जितना जल्दी हमारे ऊपर इसको छड़दवाली 4 दीवारी करने का कष्ट किया जाए। मैं इसके लिए सदा आभारी सबका रहूंगी, आगे ऐसा घटना न घटे। जी जी मैम, ऊपर में 4 दीवारी नहीं है। हाँ, 4 दीवारी के चलते हमारा बच्चा आज ऐसा हो गई। अच्छा, पहले भी घटना हुआ था का? हाँ, एक बच्ची पहले 2-3 साल पहले हो गई थी। क्या आप ही के प्रभार में गिरी थी? नहीं, तो इनका प्रभार नहीं था। अच्छा मैम, जो घटना हुआ, पीड़ित परिवार से मिले कि नहीं? जो बच्ची के पेरेंट्स से उनसे मिले आप कि नहीं मिले? हाँ, मिले हैं। वो हमारा अपना परिवार है, तो अच्छा। दूर नहीं, दूसरा नहीं है, वो मेरा परिवार है। हम ले गए डॉक्टर के पास। अच्छा। डॉक्टर के पास से दवा ववा करके लाए। दवा ववा करने के बाद आज उसको भेजे हैं एक्सरा कराने के लिए। जो बच्ची गिरी है उसका नाम क्या है? साबरीन खातून। किस क्लास की है? 8
8 में पढ़ती है। अच्छा, अभी स्थिति क्या है उसका? तो स्थिति ठीक है, मगर भेजे हैं उसको कुछ अंदर पेट उट में जैसे बैठ गई, गिरी ऊपर से तो नीचे आके बालू का बोरा वहाँ पर रखा हुआ, उसी पर थसाक बनी बैठ गई। अच्छा, बैठ गई तो हो सके धक्का लगा होगा। अंदरूनी चोट अगर हो तो सख्त से उसको अल्ट्रासाउंड सीटिंग इस तरह कराने के लिए हम भेजे। अच्छा, आज भेजा गया। जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे। मैम, ये जो बिल्डिंग है इसमें कितने कमरे हैं? सर कैमरा तो ऐसे 3 था, मगर एगो को कुछ ऑफिस बनवा दिए, एगो छोटा कैमरा कर दिया, 2 और कमरा है। और क्लास कितना तक? क्लास 1 से 8 है। 1 से 8, 8 क्लास हैं। 8 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। और कमरों की संख्या कितना बताएं? कमरों की संख्या 2, एक को मैंने गिनवाया, 3 कमरा। चलिए ना लेके 3 कमरा है। अच्छा, कैसे एडजस्ट होता होगा मैम? सर एक क्लास में 2 वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं एक रूम में, और कुछ हम लोग 3 गो बरामदा है तो तीनों तरफ बैठा देते हैं। इस तरह से मैनेज करके लेके कैसे। शिक्षकों की संख्या कितनी है? 5 शिक्षक हैं। और क्लास में 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। काफी कटनाई होती है। कठिनाई है तो क्या किया जाएगा, वही में कैसे लेके हम लोग चलते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग से क्या मांग करना चाहिए? शिक्षकों की उपस्थिति ज्यादा, किस चीज की तकलीफ है जो यहाँ परेशानी है, जो 8वीं क्लास तक कक्षा है और शिक्षकों की संख्या कम है 5वीं। तो शिक्षक का बहाली तो हो ही रहा है, रोज रिपोर्ट जाइए करता है, हर जगह रिपोर्ट रोज डाला जाता है। खुद अपने जिसको जरूरत होगा भेजेगा, हम क्या मांग करेंगे? हम तो लिखिए देते हैं कि शिक्षक का जरूरत। टोटल आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर ऐसे बच्चा तो 130-35 है। 130-35। आज कितने बच्चे हैं? आज बच्चा है 88 का, तो लोग रिपोर्ट बनाए। ऐसे ही 80-88 होगा। MDM का रिपोर्ट जाता है डेली मोबाइल से ना, तो अटेंडेंस बन गया होगा ना? अटेंडेंस सब बन गया। मैम, जो बच्ची गिरी है उसको वरीय अधिकारी तक सूचना अभी तक दिया गया है या नहीं दिया गया? आप किस चीज तक? सर हम अपने BO सर को GM बच्ची गिरी तुरंत स्वयं फोन किए हैं, 1 छोड़ 4 बार फोन किए। मेरे BO सर यही बोले कि ठीक है अब तो हो गया, उसको ऐसा करो कि जाओ जल्दी से ट्रीटमेंट कराओ, इलाज तुरंत हम गए तो वहाँ दारानगर लेके उनका पेरेंट भी में मदर फादर भी गए थे लोग, हम भी गए। एक और गांव का आदमी हमको लेके स्कूटर से गया, वहाँ से लेके आए, दवा हुआ। फिर ये लोग हमारे गांव का जो नवयुवक है, अभिभावक है, उनके पिता लोग अपना एप्लीकेशन लेके BO सर के पास लोग गए हैं, BDO सर के पास गए हैं, और कहाँ गए हमको ये चीज़ मालूम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यही घटना स्थल है और यहाँ पे वो बच्चे सामने से खेलते हुए पोल के पास से गिरी थी। उसके बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से इसको रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है ताकि बच्चे ना जाएं, और खुला मैदान होने के कारण इस पे घटना घट जाती है। सामने जो पोल के पास जो दिख रहा होगा तस्वीर में, यहीं से वो बच्ची नीचे गई है जहाँ से 15 से 20 फीट की 15-16 फीट की गहराई है और पक्की सड़क पे गिरी हुई। जो घटना हुई थी 25 तारीख को, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी, लगभग 9:40 का समय हो रहा था। हम लोग प्रेयर के लिए जाने वाले थे। थोड़ा सा 5 मिनट विलम्ब हुआ कि हम लोग अगले दिन 26 जनवरी की जो है तैयारी करने वाले थे कि प्रार्थना में क्या किया जाए। थोड़ा सा डिले हुआ, तब तक बच्चे ऊपर जाकर खेल रहे थे। लड़कियों में वो जो लड़की है कबड्डी खेल रही थी और छूने के क्रम में जो है गिर गई। तो प्रार्थना से पहले ऊपर बच्चे खेल रहे थे? हाँ, कबड्डी खेल रहे थे। कब से? जैसे अभी कुछ दीवार के समय में ईंट से अभी रोका गया है। कब से रोका गया है? जो छत पे अभी ईंट से थोड़ा सा बैरिकेडिंग होने के बाद जो है अगले दिन से मैडम जो है बंद की है कि अब बच्चा ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? एक्चुअली हम लोग ठंडा में जो है ऊपर ही प्रार्थना कराते थे। हम लोग सुबह से ऊपर रहते थे। मेन दिक्कत वही है कि रेलिंग नहीं है, घटना कहीं भी हो सकती है। जी। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमकांत गौतम।